राधे राधे। इस नए साल में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए क्या आ रहा है देखते हैं। पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और उससे पहले आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार पॉजिटिवली लीजिए। सबसे पहले आपका कार्ड है अवेकनिंग का। आपके इस जर्नी में अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। ट्विन फ्लेम आपके आसपास हैं। अब आपको भी पहचान हो गई है अपने ट्विन पार्टनर की। प्रपोजिंग का कार्ड है जो इंडिकेट हो रहा है कि अवेकनिंग हुई है। इस वजह से आपको आपके पार्टनर से प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी चेजिंग की आदत थी, आप बार बार चेज कर रहे थे, तो फिर आप जब सेल्फ रिस्पेक्ट में आए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपने अपने ऊपर फोकस किया, अपने काम के ऊपर फोकस किया है, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, उससे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहा जाता है कि 5D लेवल पे जब आप होते हैं तो आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें टेलीपैथी हो रही है, हमें लगता है कि हम 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही 5D लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। जब आपकी जो एनर्जीज होती हैं लोअर डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, आप कुछ कार्मिक चीज़ों के साथ डील करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं और ट्रस्ट छोड़ देते हैं अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, तो आप एक एक लेवल नीचे आना शुरू कर देते। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि आप टेलीपैथिकली 5D लेवल पे 4D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, तो उसके लिए आपको अपनी जर्नी पे अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करना होता है जो यूनिवर्स ने दिया है। अनकंडीशनल लव। आने वाले इस नए साल में आपके लिए अनकंडीशनल लव आ रहा है। आपके पार्टनर का और यूनिवर्स का और आपके सराउंडिंग के भी जो होंगे ना, उनमें भी आप एक चेंज देखेंगे कि आपके बिहेवियर में जिस तरह से चेंज आया, आप अनकंडीशनल लव में आए, तो आपको भी रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे कि आपको उस चीज़ का लैक फील कर रहे थे। अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या रहा है आपके लिए, यू आर वर्थ ऑफ लव। अब आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि आप सच में वर्दी हो लव के और यू डिजर्व इट। आंसर्स अराइविंग। आंसर्स जो आपके मन में थे, आपके पार्टनर के मन में थे, उन दोनों के आंसर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप चेज कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो आंसर आए हैं। जब आपने चेज करना बंद किया, अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए सेल्फ लव किया, तो यूनिवर्स ने इस तरह की गाइडेंस दी है कि आप दोनों को इस तरह के आंसर्स, जिसमें आप डाउटफुल थे, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस कुड बी वन। अब आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये फील होता है कि आप ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मैनिफेस्ट, जिस तरह की भी मैनिफेस्टेशन थी, मान लीजिए आप मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते थे, ठीक है, और आपके पार्टनर को तो पता ही नहीं था। मान लीजिए आप ऐसे सोचते हो कि मुझे तो पता है, उसको नहीं पता है। तो अगर वो आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी पिक देख के आपको याद भी कर रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सोचते रहते हैं ना, वो यूनिवर्स में जाती है और वो मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा ही सोचिए, अच्छे ही विचार रखिए, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। इस आने वाले नए साल में एक मिरेकुलस सिचुएशन आपकी इस जर्नी में आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको आप ज़रूर से क्लेम कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मिरेकल आपकी लाइफ में हो, क्योंकि जो चीज़ हम क्लेम करते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर किडिश नेचर थी एक पार्टनर की और दूसरा बहुत मैच्योर था, तो उन चीज़ों में भी एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन वो होती है कि जिस चीज़ पे आप ध्यान लगा लेते हैं। मान लीजिए कि आप बैठ के भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। आप अपना काम कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कुछ भी बड़ी लगन के साथ खुश होके कर रहे हैं, वो मेडिटेशन है। अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, ठीक है, और उनको इमेजिन कर रहे हैं, उन पे फोकस लगाया है, वो भी मेडिटेशन है।
मेडिटेशन क्या होती है? जिस पे आप खुशी खुशी ध्यान लगाते हैं, वो मेडिटेशन होती है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आंख बंद करके आप घंटों के लिए बैठे, वही मेडिटेशन होती है। जिस चीज़ को आप खुशी से करते हैं वही मेडिटेशन होती है। फ्रीडम, एक जकड़न जो आपको बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में महसूस हो रही थी ना, जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको ऐसा लाइट फील होगा ना, आपको लगेगा अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, इस तरह की फ्रीडम आपकी इस लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। मिरर सेल्फ, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एक दूसरे को मिरर करने का मतलब क्या होता है? इधर से आपने सोचा अपने पार्टनर से बात करूं, उधर से उनका मैसेज आ गया। इधर से आपका कुछ खाने को मन किया, उधर से आपको पता चला कि वो चीज़ वो खा रहे हैं। ठीक है, कई बार मिररिंग इस तरह की भी होती है कि चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, अगर एक इंसान कुछ खाने की चीज़ या कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी फ्रेगरेंस जो है, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो, उसके पार्टनर को आती है। मान लीजिए एक पार्टनर स्मोक करता है, ठीक है, तो उस तरह की भी स्मेल जो होती है वो दूसरे पार्टनर को महसूस होती है। और ये एक मिरर, मतलब ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये सच में ही कितने मैंने फीडबैक ली हैं और कितने ही मैंने रीडिंग्स की हैं, उसमें इस तरह की सिचुएशन निकल के आती है कि जिस पे कभी कभी जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो तो विश्वास ही नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है और जब वो आपस में बात करते तो पता चलता है कि हाँ उस टाइम वही हो रहा था। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन दोनों पार्टनर को होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम का मतलब भी नहीं पता हो, ठीक है, फिर भी उनको एक सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, एक सोलमेट वाली फीलिंग उनको अगर महसूस हो रही है, तो मतलब कि अब दोनों की जो अवेकनिंग हुई है ना, ये जो डिवाइन टाइम आया ना, इसकी वजह से ये रिकॉग्निशन होनी शुरू हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन के ब्लेसिंग्स, डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास, ये दिखाई दे रहा है। सून, देखते हैं सून में आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। फ्लर्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है और केमिस्ट्री, दोनों की केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर अभी तक माइंड मिसमैच थे, एक दूसरे की बात को काटते थे, एक की बात दूसरे को अच्छी नहीं लगती थी, तो अब इस तरह की केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं मैग्नेट के, अट्रैक्ट करते हैं, अब वो वाली केमिस्ट्री आप दोनों की बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कुछ मीटिंग भी दिखाई दे रही है और डिवाइन की तरफ आप जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उन सिचुएशन से बाहर निकले हैं। बाहर निकलने से क्या हुआ है कि जो ट्विन फ्लेम स्टेजेस थी आपने उसको कवर किया है, और ट्विन फ्लेम स्टेजेस को कवर होने के बाद ही ये प्रपोजिंग और अनकंडीशनल लव और ये टेलीपैथिकली कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें आई हैं। अब हम आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें किस तरह का चेंज आ रहा है इस नए साल में और क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं। सबसे पहले